FIU बनाम मिडिल टेनेसी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। FIU मिडिल टेनेसी स्टेट के पास 3:30 बजे शाम 3:30 बजे है। FIU ने जैक्सनविल स्टेट के खिलाफ अपनी 41-16 के घर पर जीत के बाद 4-5 की गिरावट की। गोल्डन पैंथर्स ने 40 कैरियों पर 31 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने गेमकॉक्स के खिलाफ 19 कोशिशों पर 105 पासिंग के साथ 265 यार्ड दौड़ते समय दिया। केयन जेंकिंस ने 8 पासों में 2 पूर्ण कॉम पास किया और 18 यार्ड के लिए उन्होंने प्रति पास किश्त पर 2.3 यार्ड का औसत बनाया। ग्रेसन जेम्स ने काम किया और 20 किश्तों में 200 यार्ड और 1 टचडाउन पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 10 यार्ड का औसत बनाया और एक दौड़ने वाले टचडाउन था। मिडिल टेनेसी स्टेट 2-7 है। उन्होंने न्यू मैक्सिको ईस्ट के खिलाफ अपनी 13-7 की सड़क हार के बाद ब्लू रेडर्स ने 31 कैरियों पर 168 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने एगीज के खिलाफ 31 कोशिशों पर 220 पासिंग के साथ 182 यार्ड दौड़ते समय दिया। निकोलस वेटियाटो ने 36 किश्तों में 178 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 4.9 यार्ड का औसत बनाया और 96 यार्ड की दौड़ की। FIU एक खराब ऑफेंसिव टीम है जिसका कॉन्फ्रेंस USA के खिलाफ केवल 288 यार्ड प्रति खेल का औसत है। उनके पास क्वार्टरबैक सटीकता के साथ समस्या है। ब्लू रेडर्स एक खराब दौड़ने वाली टीम है जिसमें पास प्रदर्शन के साथ संघर्ष है। गोल्डन पैंथर्स कॉन्फ्रेंस USA के खिलाफ केवल 53 के नीचे खेलें। मायामी बनाम फ्लोरिडा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। मायामी NC स्टेट के 20-6 के रोड द्वारा हार के साथ 6-3 पर गिर गई। हरिकेन्स ने 32 कोशिशों पर 119 यार्ड की दौड़ की। वे वॉल्फ पैक को प्रति दौड़ने के लिए 108 यार्ड दे दिए और 21 कोशिशों पर 123 पासिंग दी। मायामी के पास 4 टर्नओवर थे और उन्होंने NC स्टेट से 2 लिए। टाइलर वैन डाइक ने 38 किश्तों में 21 को पूरा किया 173 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 4.6 यार्ड का औसत बनाया। फ्लोरिडा स्टेट 8-0 है। उन्होंने पिट्सबर्ग के 24-7 रोड विन के साथ। सेमिनोल्स ने 37 कैरियों पर 138 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने पैंथर्स को प्रति दौड़ने के लिए 3.7 यार्ड दे दिए और 36 कोशिशों पर 244 पासिंग दी। जॉर्डन ट्रेविस ने 36 किश्तों में 22 को पूरा किया 360 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 10 यार्ड का औसत बनाया और 1 टचडाउन की दौड़ की। हरिकेन्स नेशन में टोटल ऑफेंस में 31वें स्थान पर है जिसमें प्रति खेल 438 यार्ड की औसत है और प्रति दौड़ने के लिए 5.2 यार्ड है। उनका पासिंग गेम सटीक है और 68.7% संपूर्ण करने की दर है। फ्लोरिडा स्टेट के पास 5 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ 17वें रैंक ऑफेंस है और पासिंग गेम में सटीकता और प्रभावकारिता है। सेमिनोल्स होम में 46 अंक और 480 यार्ड प्रति खेल कर रहे हैं। मायामी और फ्लोरिडा स्टेट को 50 के ऊपर खेलें। न्यू मैक्सिको स्टेट बनाम वेस्टर्न केंटकी फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। न्यू मैक्सिको स्टेट वेस्टर्न केंटकी पर 3:30 बजे शाम 3:30 बजे 7-3 के साथ उन्होंने मिडिल टेनेसी स्टेट को 13-7 के घर पर हार मिलाई। एगीज ने 36 कोशिशों पर 182 यार्ड की दौड़ की। वे ब्लू रेडर्स को प्रति दौड़ने के लिए 6.1 यार्ड दिए और 36 कोशिशों पर 178 पासिंग दी। डिएगो पाविया ने 31 किश्तों में 16 को पूरा किया 220 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 7.1 यार्ड का औसत बनाया और 67 यार्ड की दौड़ की। वेस्टर्न केंटकी ने उटेप के 21-13 के रोड विन के साथ 5-4 पर बेहतरी की। हिलटॉपर्स ने 32 कोशिशों पर 178 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने माइनर्स को प्रति दौड़ने के लिए 154 यार्ड दे दिए और 24 कोशिशों पर 214 पासिंग दी। ऑस्टिन रीड ने 20 किश्तों में 11 को पूरा किया 102 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने एक सीजन की कम 5.1 यार्ड प्रति पास किश्त किया। न्यू मैक्सिको स्टेट ने अपने पिछले 3 मैचों में केवल 22.7 अंक प्रति खेल दिए। वहां होम पर हिलटॉपर्स 38 अंक और 456 यार्ड प्रति खेल कर रहे हैं। न्यू मैक्सिको स्टेट के पास क्वार्टरबैक सटीकता की समस्या है। वेस्टर्न केंटकी -4.5 को खेलें। नॉर्थवेस्टर्न बनाम विस्कॉन्सिन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। नॉर्थवेस्टर्न विस्कॉन्सिन पर 3:30 बजे 10-7 के साथ अपने 10-7 के होम हार के साथ 4-5 हो गई। वाइल्डकैट्स ने 41 कोशिशों पर 89 यार्ड की दौड़ की। वे हॉकाइज को प्रति दौड़ने के लिए 2.5 यार्ड दिए और 15 कोशिशों पर 65 यार्ड पासिंग दी। बेन ब्रायंट गंभीर है जिनके हाथ में चोट है जिसके कारण उन्होंने पिछले 4 मैचों को छोड़ दिया।
ब्रैंडन सलिवन ने 19 किश्तों में 12 को पूरा किया 81 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 4.3 यार्ड का औसत बनाया। विस्कॉन्सिन ने अपने 20-14 के रोड विन के साथ 5-4 हो गई। उन्होंने 28 कोशिशों पर 101 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हुजर्स को प्रति दौड़ने के लिए 2 यार्ड से कम रखा और 31 कोशिशों पर 186 पासिंग दी। टैनर मोडसाई एक हाथ चोट से बाहर हैं। ब्रेडन लॉक ने 41 किश्तों में 21 को पूरा किया 243 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.9 यार्ड का औसत बनाया। नॉर्थवेस्टर्न के पास नेशन में टोटल ऑफेंस में 129वें रैंक है, जिसमें प्रति खेल 292 यार्ड है। विस्कॉन्सिन दौड़ने और पास को दोनों अच्छा बचाव कर रहे हैं। बैडगर्स की तरफ से ऑफेंसिव रूप से एक गरीब पासिंग टीम है। दोनों टीमें अच्छे तरीके से बचाव करती हैं। नॉर्थवेस्टर्न और विस्कॉन्सिन को 42.5 के नीचे खेलें। ओक्लाहोमा स्टेट बनाम यूसीएफ कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। ओक्लाहोमा स्टेट यूसीएफ पर खेलकर अपनी 7-2 की सुधार के साथ अपने 27-24 के घर पर जीत के साथ बेहतरीन किया। कॉबॉयज ने 27 कैरियों पर 148 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने सूनर्स को 43 कोशिशों पर 334 पासिंग के साथ प्रति दौड़ने के लिए 4.2 यार्ड की अनुमति दी। ओक्लाहोमा स्टेट के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। एलन बोमन ने 42 किश्तों में 334 यार्ड और प्रति पास किश्त पर 8 यार्ड के साथ पूरी की। उन्होंने एक दौड़ने वाले टचडाउन किया। यूसीएफ 4-5 पर है। उन्होंने सिंसिनाटी के खिलाफ अपनी 28-26 की सड़क जीत के बाद नाइट्स ने 39 कोशिशों पर 228 यार्ड की दौड़ की। जॉन राइस प्लमली ने 23 किश्तों में 165 यार्ड की दौड़ और एक टचडाउन के साथ 13 पर 13 किश्तों में हिट किया। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 7.2 यार्ड का औसत बनाया और 53 यार्ड और एक टचडाउन की दौड़ की। बिग 12 में एएसी के प्रवेशक खिलाड़ी खेल जीतने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। कॉबॉयज प्रति कैरी 5.4 यार्ड दौड़ रहे हैं और यूसीएफ प्रति दौड़ने के लिए 5 यार्ड की अनुमति देता है। नाइट्स ने 6 में से 5 हार दी और कवर नहीं किया। यूसीएफ कॉन्फ्रेंस में 481 यार्ड और 38 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है। ओक्लाहोमा स्टेट -2.5 को खेलें। पिट्सबर्ग बनाम सिराक्यूज कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। पिट्सबर्ग बनाम सिराक्यूज 3:30 बजे शाम 3:30 बजे खेला गया। पिट्सबर्ग 2-7 है। उन्होंने अपनी 24-7 के घर पर फ्लोरिडा स्टेट की हार के साथ पैंथर्स ने 24 कैरियों पर 89 यार्ड की दौड़ की। वे सेमिनोल्स को 37 कोशिशों पर 363 पासिंग के साथ 138 यार्ड दौड़ते समय दिए। पिट्सबर्ग के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। क्रिस्टियान वेलू के पास 35 किश्तों में 244 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरी हुई। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 7 यार्ड का औसत बनाया। सिराक्यूज 17-10 के घर पर बॉस्टन कॉलेज की हार के बाद 4-5 पर गिर गई। ऑरेंज ने 30 कैरियों पर 209 यार्ड की दौड़ की। वे ईगल्स को प्रति दौड़ने के लिए 3 से अधिक यार्ड देने की अनुमति दी और 37 कोशिशों पर 165 पासिंग दी। ऑरेंज के पास 4 टर्नओवर थे और वे ईगल्स से 2 लिए। गैरी श्रेडर चोट के कारण संदेहात्मक है। कार्लोस डेल रियो विल्सन ने 17 किश्तों में 37 यार्ड और 4 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 2.2 यार्ड का औसत बनाया और 67 यार्ड और एक टचडाउन की दौड़ की। दोनों हमले पिछले 3 मैचों में खराब फॉर्म में हैं। पिट्सबर्ग के पास 10.3 अंक है और सिराक्यूज के पास 7.7 अंक हैं। ऑरेंज क्वार्टरबैक स्थिति एक बड़ी चिंता है। पैंथर्स के पास क्वार्टरबैक में सटीकता समस्याएं हैं। वे नेशन में 130वें स्थान पर हैं। पिट्सबर्ग और सिराक्यूज के बीच 37.5 के नीचे खेलें। रटगर्स बनाम आयोवा फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। रटगर्स आयोवा पर 3:30 बजे शाम 3:30 बजे गिर गई है। 6-3 के साथ उन्होंने अपनी 35-16 के घर पर ओहायो स्टेट बकाइज की हार के साथ स्कारलेट नाइट्स ने 43 कोशिशों पर 232 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बकाइज को प्रति दौड़ने के लिए 4.5 यार्ड दिए और 26 कोशिशों पर 189 पासिंग दी। गेविन विमसेट 25 किश्तों में 10 को पूरा किया 129 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.2 यार्ड का औसत बनाया और 49 यार्ड की दौड़ की। आयोवा ने नॉर्थवेस्टर्न के 10-7 रोड विन के साथ 7-2 पर बेहतरी की। हॉकाइज ने 41 कैरियों पर 104 यार्ड की दौड़ की। वे वाइल्डकैट्स को प्रति दौड़ने के लिए 4.2 यार्ड देने की अनुमति दी और 20 कोशिशों पर 81 पासिंग दी। डीकन हिल ने 15 किश्तों में 10 को पूरा किया 65 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ।
उन्होंने प्रति पास किश्त पर 4.3 यार्ड का औसत बनाया। रटगर्स नेशन में टोटल ऑफेंस में 106 स्थान पर है, जिसमें प्रति खेल 331 यार्ड की औसत है। आयोवा नेशन में टोटल ऑफेंस में 133वें स्थान पर है, जिसमें प्रति खेल 225 यार्ड की औसत है। दोनों डिफेंसेस प्रति खेल 300 यार्ड से कम और दौड़ने को रोक रहे हैं। दोनों टीमों के पास अक्षरश क्वार्टरबैक प्ले और असमर्थ पासिंग गेम है। रटगर्स और आयोवा के नीचे 29 के नीचे खेलें। टेनेसी बनाम मिसौरी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। टेनेसी मिसौरी के पास 3:30 बजे शाम 3:30 बजे है। टेनेसी ने कनेक्टिकट के खिलाफ अपनी 59-3 के घर पर जीत के साथ 7-2 की सुधार की। वॉलंटियर्स ने 34 कैरियों पर 275 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हस्कीज के खिलाफ 42 कोशिशों पर 221 पासिंग के साथ 35 दौड़ते समय दिया। टेनेसी के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था, जो मिल्टन ने 14 किश्तों में 254 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 18.1 यार्ड का औसत बनाया और एक दौड़ने वाले टचडाउन किया। मिसौरी ने जॉर्जिया के खिलाफ अपने 30-21 के सड़क हार के बाद 7-2 की गिरावट दी। टाइगर्स ने 34 कैरियों पर 151 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बुलडॉग्स को प्रति दौड़ने के लिए 4 यार्ड की अनुमति दी और 32 कोशिशों पर 254 पासिंग की। ब्रैडी कुक ने 29 किश्तों में 212 यार्ड और एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 7.3 यार्ड का औसत बनाया। टेनेसी कॉलेज फुटबॉल में 13वें स्थान पर है, जिसमें हर खेल में 466 यार्ड होते हैं। वे प्रति कैरी 5.8 यार्ड दौड़ते हैं और उनकी पासिंग में प्रदर्शन में प्रभावी हैं। मिसौरी की दौड़ने की टीम केवल 4.2 यार्ड प्रति खेल उत्पन्न करती है। टेनेसी विरोधियों को प्रति कैरी 2.9 यार्ड पर रोक रहा है और पासिंग डिफेंस में प्रभावी है। टेनेसी -1 को खेलें। टेक्सास स्टेट बनाम कोस्टल कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। कोस्टल कैरोलिना पर टेक्सास स्टेट 3:30 बजे शाम 3:30 बजे है। टेक्सास स्टेट 6-3 है। उन्होंने अपनी 45-24 के घर पर जॉर्जिया सदैर्वी की जीत के साथ। बॉबकैट्स ने 47 कोशिशों पर 186 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ईगल्स को प्रति दौड़ने के लिए 6 से अधिक यार्ड की अनुमति दी और 27 कोशिशों पर 195 पासिंग की। टीजे फिनली ने 25 किश्तों में 301 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 9.7 यार्ड का औसत बनाया और 2 टचडाउन के साथ दौड़ने की अनुमति दी। कोस्टल कैरोलिना ने अपनी 28-24 की सड़क जीत के बाद 6-3 पर कदम बढ़ाया। उन्होंने 45 कैरियों पर 278 यार्ड की दौड़ की। चैंटिक्लियर्स ने मोनाक्स को प्रति दौड़ने के लिए 173 यार्ड और 28 कोशिशों पर 172 पासिंग दी। ग्रेसन मक्कॉल के सिर की चोट के साथ संदेहात्मक है और खेलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 लगातार मैचों को छोड़ दिया है। बैकअप जैरे गेस चोट के कारण मैच को छोड़ दिया और संदेहात्मक है। इथन वास्को ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 17 किश्तों में 180 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.8 यार्ड का औसत बनाया और 170 यार्ड और एक टचडाउन की दौड़ की। वास्को की दौड़ने की क्षमता यहां कुंजी है। चैंटिक्लियर्स ने 4 सीधे जीत और कवर किया है। टेक्सास स्टेट रोड पर 30 अंक और 458 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देता है। सीसीयू कॉन्फ्रेंस में प्रति खेल 460 यार्ड देने का काम कर रहा है। कोस्टल कैरोलिना जोड़ 1 को खेलें। यूएबी बनाम नेवी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। यूएबी नेवी के साथ 3:30 बजे शाम 3:30 बजे खेला गया। यूएबी ने 38 कैरियों पर 115 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने एफएयू को 33 कोशिशों पर 293 पासिंग के साथ 191 दौड़ते समय दिया। जेकब जेनो ने 35 किश्तों में 29 को 29 करने के लिए 484 यार्ड और 5 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 13.8 यार्ड का औसत बनाया। टेम्पल के साथ उनकी 32-18 की रोड हार के बाद नेवी 3-5 पर गिर गई। मिडशिपमैन ने 48 कैरियों पर 144 यार्ड की दौड़ की। वे ओवल्स को 33 कोशिशों पर 402 पासिंग दी और प्रति दौड़ने के लिए 2 यार्ड से कम की अनुमति दी। नेवी के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था। जेवियर आरलाइन ने 14 किश्तों में 124 यार्ड और एक टचडाउन के साथ 6 किश्तों को हिट किया। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 8.9 यार्ड का औसत बनाया और 97 यार्ड और एक टचडाउन की दौड़ की। यूएबी टोटल ऑफेंस में 24वें स्थान पर है और प्रति खेल 451 यार्ड का औसत देने का काम कर रहा है। वे प्रति दौड़ने के लिए 4.2 यार्ड दौड़ रहे हैं और क्वार्टरबैक सटीकता में देश के 5वें स्थान पर हैं।
नेवी पास रक्षा में कठिनाई से लड़ रहा है। उनकी ऑफेंस नेशन में 123वें स्थान पर है और 300 यार्ड प्रति खेल कर रही है, जो नेशन के नीचे है। मिडशिपमैन विरोधी क्वार्टरबैकों को 66.2% पूरा करने और कॉलेज फुटबॉल के नीचे बार पास किश्त प्रति 8.4 यार्ड देने की अनुमति देता है। UAB-3 को खेलें। वॉशिंगटन स्टेट बनाम कैलिफोर्निया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। वाशिंगटन स्टेट कैलिफोर्निया पर 4 बजे 10-7 के होम हार के साथ 4-5 हो गई। कूगर्स ने 24 कोशिशों पर 4 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल को प्रति दौड़ने के लिए 2 यार्ड दिए और 32 कोशिशों पर 142 पासिंग दी। कैमरन वार्ड ने 40 किश्तों में 24 को पूरा किया 241 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। कैलिफोर्निया ओरेगन के 63-19 के रोड हार के साथ 3-6 हो गया। गोल्डन बियर्स ने 29 कोशिशों पर 109 यार्ड की दौड़ की। वे डक्स को प्रति दौड़ने के लिए 4.3 यार्ड दिए और 46 कोशिशों पर 444 पासिंग यार्ड दिए। फर्नांडो मेंडोजा ने 34 किश्तों में 18 को पूरा किया 177 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.2 यार्ड का औसत बनाया। वाशिंगटन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। वाशिंगटन स्टेट कैलिफोर्निया पर 4 बजे 10-7 के होम हार के साथ 4-5 हो गई। कूगर्स ने 24 कोशिशों पर 4 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल को प्रति दौड़ने के लिए 2 यार्ड दिए और 32 कोशिशों पर 142 पासिंग दी। कैमरन वार्ड ने 40 किश्तों में 24 को पूरा किया 241 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। कैलिफोर्निया ओरेगन के 63-19 के रोड हार के साथ 3-6 हो गया। गोल्डन बियर्स ने 29 कोशिशों पर 109 यार्ड की दौड़ की। वे डक्स को प्रति दौड़ने के लिए 4.3 यार्ड दिए और 46 कोशिशों पर 444 पासिंग यार्ड दिए। फर्नांडो मेंडोजा ने 34 किश्तों में 18 को पूरा किया 177 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.2 यार्ड का औसत बनाया। वाशिंगटन स्टेट 414 यार्ड प्रति खेल कर रहा है, जिसमें पास करते समय कुशल है। कैलिफोर्निया पासिंग खेल में बड़े प्रयासों के साथ 426 यार्ड प्रति खेल देने के साथ बचाव करने में संघर्ष कर रहा है। कूगर्स की डिफेंस पासिंग गेम में असफल है और प्रति खेल 420 यार्ड और 32 अंक देती है। कैलिफोर्निया पैक 12 के खिलाफ 46.5 अंक और 499.5 यार्ड प्रति खेल कर रहा है। वाशिंगटन स्टेट पैक 12 के खिलाफ 450 यार्ड प्रति खेल और 32 अंक प्रति खेल दे रहा है। वाशिंगटन स्टेट और कैलिफोर्निया के 58.5 के ऊपर खेलें।